आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 10.5 या 7.5। 10.5 जो है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग और 7.5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के क्वेश्चन पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एक मेज पर यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को उतना क्लियर न दिख रहा हो, लाइट लग रही हो, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। और आप लोगों के पास अगर जिन बच्चों के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं बुक है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एक मेज पर 3 गणित की पुस्तकें, एक मेज है उस पर 3 गणित की पुस्तकें हैं, 4 भौतिक, 2 रसायन की पुस्तकों को, यानी 3 गणित की पुस्तकें, 4 भौतिक की पुस्तकें और 2 रसायन की पुस्तकों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कितने तरीके से उनको रखा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है कि एक विषय की पुस्तक एक साथ रहे। यानी एक विषय की पुस्तक एक साथ रहे, कितने तरीके से व्यवस्थित करके रख सकते हैं उन किताबों को। यानी 3 गणित की किताबें हैं, 4 भौतिक की किताबें हैं, 2 रसायन की किताबें हैं। और ऐसे भी रखना है, ऐसे व्यवस्थित करके रखना है कि जो भी एक विषय की किताबें रहें, यानी गणित की हो तो गणित के साथ में रहें। जितनी भी किताबें हैं, 3 किताबें हैं तो उनको 3 किताबें साथ में होनी चाहिए। भौतिक की 4 किताबें हैं तो 4 किताबें साथ में आनी चाहिए। और रसायन की 2 किताबें हैं तो रसायन की 2 किताबें साथ में आनी चाहिए। अब इन किताबों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कितने तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, एक टेबल की बात की जा रही है, एक टेबल पर। ठीक है, जैसे हम लोग शर्ट पैंट की बात करते थे, उदाहरण लिए थे कि 2 पैंट हैं, एक शर्ट है, तो कितने तरीके से पहना जा सकता है। 2 शर्ट हैं, 2 पैंट है, कितने तरीके से पहन सकते हैं, ड्रेसेस बन सकती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो लिख लेते हैं गणित किताबों की संख्या, गणित की किताबों की संख्या, गणित की किताबों की संख्या। ठीक है, आप पुस्तकों की संख्या लिख सकते हो, किताबों की संख्या बराबर कितना है 3 जो है गणित की किताबें, 3 जो है मैथ की बुक्स हैं। ठीक है, फिर भौतिक की किताबों की संख्या कितनी है भैया 4। और रसायन यानी रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या कितनी है भैया 2। ठीक है, अगर कुल किताबों की संख्या की बात की जाए, कुल किताबें जो कि एक टेबल पर एडजस्ट करना है, व्यवस्थित करना है, कुल किताबें कितनी हो जाएंगी 3 + 4 + 2, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9। टोटल 9 किताबें, टोटल 9 किताबों को एडजस्टमेंट करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी किताबें गणित की हैं तो गणित के साथ होनी चाहिए तीनों किताबें, फिजिक्स की हैं तो चारों फिजिक्स के साथ में होनी चाहिए, और रसायन की 2 किताबें हैं तो वो भी साथ में एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब उनको आपस में एडजस्टमेंट करना है, किस तरीके से कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल पुस्तकों की संख्या हो गई 9। ठीक है, अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने के अगर प्रकार की बात की जाए, अगर 9 हुई हमारे कुल किताबें होंगी, अगर इनको अलग अलग ये ना कहा जाए कि नहीं 3 गणित की किताबें साथ में आए, ना साथ में ना आए, ये कंडीशन अगर ना होती तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख लेते, NPN लिख लेते, यानी 9 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाता है। यानी जो 3 जो हैं गणित की किताबों, यानी जो गणित की 3 किताबें हैं और भौतिक की 3 किताबें हैं और रसायन की 2 किताबें हैं, इनको एक मेज पे व्यवस्थित करने के 9 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो भी किताबें रहेंगी यानी एक ही विषय की पुस्तक एक साथ रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बस थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। मान लेते हैं हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं गणित की किताबें साथ में रखने पर या आने पर। ठीक है, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, देखो मैथ 1 यानी गणित 1, गणित 2, यानी 3 किताबें गणित की हैं तो मान लेते हैं मैथ 1 होगा, मैथ 2 होगी, दूसरी एक गणित की किताब मैथ 1 होगी। यानी हो सकता है गणित की किताबें बोलेगी, ये थोड़ी बोला गया कि नहीं 10th की ही तीनों गणित की किताबें हैं, या ना 11th की या फिर 12th की, कोई फिक्स क्लास की बात नहीं की गई। यानी 3 गणित की किताबें, किस क्लास की ये थोड़ी पता है। तो यानी M1 एक गणित की किताब है, एक दूसरी गणित की किताब है, या तीसरी गणित की किताब है, इनको क्या रखना है साथ में रखना है। ठीक है, साथ में रख लेंगे, क्या दिक्कत है। कितने भैया निकाल चुके हैं टोटल में से 3 बाहर कर चुके हैं,
3 किताबें हम साथ में एडजस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम भी इनको अलग लिख रहे हैं। तो अब 3 तो बाहर ले लिए, कितने बॉक्स बनाएंगे, कितने बॉक्स बनाने वाले हैं, 6। क्यों? क्योंकि भाई हमने 3 तो बुक्स बाहर ले लिए, तो 6 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी अब बची जो भाई रसायन और भौतिक किताबों को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग भौतिक की किताबों को साथ में रखेंगे, फिर गणित और क्या रसायन को अदला बदली कर सकते हैं, फिर ऐसे रसायन को फिक्स करके चलेंगे, गणित और भौतिक को अदला बदली कर सकते हैं, फिर टोटल ऐड कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब बची क्या, फिजिक्स की किताब बची एक, P2 P3 P4, ठीक है, और रसायन के यानी केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, ठीक है। फिजिक्स मतलब वो भौतिक, तो यानी P1 लिख दिया, P2 लिख दिया, P3 लिख दिया, P4, यानी 4 भौतिक की किताबें थी, तो एक P1 होगी, एक P2 होगी, एक P3 होगी, एक P4 होगी, C1 होगी, C2 होगी। रसायन की किताबें हैं, 2 किताबें थी। मैथ की हमने फिक्स कर लिया, साथ में आएंगी। अब इनमें देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने बुक्स हैं, 6 बुक हैं। अब 6 बुक में भाई यहाँ पे हो सकता है P2 आ जाए, या फिर हो सकता है P3 आ जाए, या C1 आ जाए, या C2 आ जाए, कोई एक बुक्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, कहने मतलब। तो 1 2 3 यानी टोटल कितने हैं, 6 तरीके से यहाँ पे हम लोग बुकें चूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। फिर मान लेते हैं कोई यानी P1 आ गई, फिजिक्स की किताब, पहली किताब जो है फिजिक्स की आ गई, तो मान के चलिए अब कितने बची, 1 2 3 4 5, 5 ही बचेंगे। फिर एक कोई आ गई, फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, फिर 1, ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, समझते हैं, केवल संभावनाओं की बात की जाती है कि वैसे आएंगी, रियलिटी में तो आती ही हैं, रियलिटी में हम लोग रखते भी हैं। अगर इनका देख लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो कितना आएगा, जितना भी आएगा, या ऐसे भी ले सकते थे इसको 6P6 यानी 6P6 ले सकते थे, या डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल भी ले सकते थे, दोनों तरीके से। ठीक है, यानी 6 अक्षर थे, 6 अक्षर थे, 6 तरीके से जमा सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल आंसर आ जाता है। या इनका गुणा कर लीजिए, जो भी आएगा वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 पे जा रहा है, तो 6 फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे अभी देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने फिक्स करके रखा है। क्या करके रखा है, फिक्स करके हम मान के चल रहे हैं। हालांकि अभी तो आंसर में तो यही लाना भी है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि इसको हम साथ में रख लिया है, इसमें हमने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, अब ये तो भाई अदला बदली हो जाएंगी ना, ये तो आपस में अदल बदल सकते हैं, यानी मैथ 2 और मैथ 1, जैसे ये सीक्वेंस है, पहले मैथ 1 है, फिर मैथ 2 यानी गणित की किताब 1, फिर गणित की किताब 2, गणित की किताब 3। हो सकता है गणित की किताब 2 पहले हो, गणित की किताब फर्स्ट बाद में हो, फिर गणित की किताब थर्ड हो। ठीक है, तो इसमें तो चेंजेस हो जाएंगे। तो इसका देख लीजिए बॉक्स, इसका बॉक्स कैसे बनाएंगे, 3 अक्षर हैं यानी 3 बॉक्स बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 तरीके से आ सकते हैं, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके से। ठीक है, यहाँ M1 आए, M2 आए, M3 आए, फिर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ M1 आ गया या M2 आ गया, कोई एक को फिक्स कर देते हैं, तो M2 M3 बचेगा अगर M1 मान लेते हैं। फिर यहाँ मान लेते हैं M3 आ गया, M2 आ गया, या M3 मान लेते हैं, तो फिर 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, भाई सॉरी इसके लिए, लाइट चले जाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कर पाए थे, यानी 3 यहाँ पे M1 है, M2 है, M3 है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे M1 एडजस्ट कर दिया था, तो M2 M3 आ सकते हैं, यानी 2 तरीके से यहाँ पे हम लोग गणित की किताब एडजस्ट कर सकते हैं। तो यानी एक गणित की किताब हमने एडजस्ट कर दिया, मान लिया M2, फिर 1 बचेगी, M3 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को गुणा करा दीजिए, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 नंबर्स हैं, यानी 3 गणित की किताबें थे, इनको हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, 3 तरीके से। 3P3 भी लिख सकते हो, यानी 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो, अथवा लगा के लिख सकते हो। ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल, ऐसे इसको 3 फैक्टोरियल। अब कुल जो इसका गुणा कर लेंगे, यानी 6 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
या आप लोग गुणा करा लीजिएगा, अभी हम नहीं कराते हैं, कुछ हो सकता सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, या करा लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा। 6 गुणे क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 3 का क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 56 30 4 3 12 120 12 3 36 360 720 हो जाएगा। और 6 720 6 कितना हो जाएगा 720 गुणे 6 कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 0 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल आया 1 और 42 यानी 43 43 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 43 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं हम लोग, अब क्या बात करते हैं सेकेंड, जब भौतिक की किताबें साथ में लेने पर, भौतिक की किताबों को साथ में रखने पर, किताबों को साथ में ठीक है, यानी भौतिक की किताबें कितनी थी हमारी 4, यानी मान लेते हैं आप P1 P2 P3 P4, इनको तो फिक्स कर दीजिए। अब बचे कितने और 5 खाने बनाएंगे हम लोग, क्योंकि 5 4 9 होगा, कितना होगा 5 4 9, ठीक है। तो अब कितने बचे, यानी हमारे मैथ की किताबें बची थी M1 M2 M3 और केमिस्ट्री की किताबें केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 केमिस्ट्री 3, 1 2 3 4 5 तरीके से यहाँ भर सकते हैं, कोई एक किताब आएगी यहाँ पे 4 फिर 3 फिर 2, जैसे इसमें समझाए थे वैसे इसमें ही बात की जाएगी, इनमें से आएंगे किताबें, तो इनका गुणा हो जाएगा 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 को 20 और 60 120 हो जाएगा ये। अब ये 4 किताबों को एडजस्ट करेंगे, यहाँ देख लीजिएगा, अभी हम लोग और करेंगे, अभी केमिस्ट्री के लिए भी करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे देखिएगा, ठीक है। ये इसके साथ में एडजस्टमेंट होगा, ऐसे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका देखिएगा क्या हो जाएगा P1 P2 P3 P4, ये 4 फिजिक्स की किताबें, इनमें भी तो चेंजेस होगा, इनका विन्यास क्या हो जाएगा, कितने खाने बनाओगे भैया 4, कितने 4 1 2 3 4 फिर लिखेंगे 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24, ये कैसे आया, यानी 4 बुकें थी, अभी इनमें तो चेंजेस हो जाएगा, हो सकता है ये वाली किताब पहले आ जाए ये वाली बाद में आए, तो यानी 4 तरीके से यहाँ हम लोग कोई भी एक किताब चूज कर सकते हैं, फिर एक किताब कोई चूज कर लिया फिर 3 बचेंगी, उनमें से एक कोई किताब चूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ आने की, फिर एक कोई यहाँ फिक्स कर दिया फिर 2 बचेंगी, फिर एक यहाँ फिक्स कर दिया फिर 1 बचेगी, तो 24 आ जाएगा। और 24 120 का गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा 24 गुणे 120, तो हो जाएगा 0 और 48 हो जाएगा, और 4 कैरी आएगा, 12 में 24 और 24 4 28, 2880 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक और बचा है, जब रसायन की किताब साथ में लेने पर, को साथ में लेने पर तब क्या होगा भाई, C1 और C2 को साथ में ले लिया, अब बॉक्स कितने बनेंगे 9 में से अगर हम 2 घटा दें कितने बनेंगे बॉक्स 7, यानी 7 किताबों को एडजस्टमेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा 7, ठीक है। यानी हमारा क्या बचा मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 फिजिक्स 3 और फिजिक्स 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से यहाँ भर सकते हैं, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। इनका आप लोग गुणा करा लीजिएगा, इनका आप लोग गुणा करा लीजिएगा, कितना हो जाएगा जो भी आएगा करा लेते हैं, 6 से 42 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में करा लिए हैं, 42 गुणे 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, 12 दूना हो जाएगा 24, हासिल आएगा कितना 2 और 12 6 बच्चों को 48 48 2 50 40 हो गया।
अब C1 C2 को देख लेते हैं भाई, 2 बॉक्स बनाएंगे C1 C2 के लिए, जब ये साथ में लेके चल रहे थे 2 बॉक्स बनेंगे, 2 1, क्यों यहाँ पे 2 1 भरा, यहाँ पे C1 आए या C2 आए, 2 तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, C1 हो सकता है लिख सकते हैं या C2 लिख सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ आने की अक्सर। यहाँ पे क्या एक कोई फिक्स कर देंगे तो एक ही बचेगा, तो यानी ये 2 हो जाएगा। अब इनका हो जाएगा गुणा, यानी 2 गुणे 5 1040, तो हो जाएगा 0 4 दूनी 8 और 0 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 0 50 है ये, तो 5040 है, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 1080 आना चाहिए, 1080 आया, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,080 आया, ठीक है, 1080 नहीं 10,080, ठीक है। अब हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी टोटल ऐड कर लेंगे, तो कुल पुस्तक को व्यवस्थित करने की संभावनाएं होंगी, पुस्तकों को व्यवस्थित करने के प्रकार, जब एक ही विषय की पुस्तक, आप लोग लिख लीजिएगा, जब एक ही विषय की पुस्तक एक साथ में है, तो कुल हम लोग ये पहले लिखेंगे 43, यहाँ पे 43 20 हो जाएगा, प्लस ये वाला काउंट करना है, ऐड करना है 43 20 ये, और ये 28 80 इसी में जोड़ देंगे, ठीक है, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो, प्लस ये अगर दिख रहा तो हम लोग जोड़ ही रहे हैं 1080, इनको काउंट करोगे ऐड करोगे तो 18,000 समथिंग आएगा, यानी 17,280 आएगा, 17,280 आएगा। आप लोग जोड़ के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, 17,280, वैसे काउंट कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, 0 तो 0 रहेगा ही, ठीक है, 8 8 16 और 16 तो कितना हो जाएगा 18 हासिल आएगा 1, ठीक है, फिर क्या रहेगा, ये आपका 0, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 3 11, 1 हासिल 12 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 हासिल आएगा, फिर यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4, 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 हो जाएगा, फिर एक ये बचेगा 17,280 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।